अंडर वाटर डायमंड माइनक्राफ्ट हाउस। सवेरे सवेरे कुसुम अपने बेटे सुंदर को उसके आदत की वजह से डांट रही थी। अरे ओ कामचोर कहीं के, जब देखो तब तू ये फोन पर क्या खेलते रहता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। अरे माँ, मैं माइनक्राफ्ट हाउस बना रहा हूँ, देखना एक दिन मैं असली में ऐसा हाउस बना के दिखाऊंगा। कमाई तो 2 कौड़ी की नहीं है और चला हाउस बनाने। पहले एक झोपड़ी तो बना के दिखा, तब मैं देखूं तुझे। कुसुम सुंदर को डांट ही रही थी कि तभी वहाँ उसका दोस्त किशोर आता है। तब कुसुम किशोर से कहती है, बेटा किशोर, तुम इसे अपने साथ काम पर क्यों नहीं लेके जाते? मैं इसके इस फोन से बहुत ही परेशान हो चुकी हूँ। चाची आप चिंता ना करें, कल से इसे काम पर ले जाता हूँ। दरअसल किशोर और सुंदर दोनों चचेरे भाई थे। किशोर एक हीरो की खान में काम करता था, तो सुंदर कामचोर था, बस फोन पर माइनक्राफ्ट से हाउस बनाते रहता था। किशोर मैनेजर से बात करके सुंदर को हीरो की खान में काम दिलाता है। दूसरे दिन किशोर सुंदर को लेकर हीरो की खान में ले जाता है। खान में ढेर सारे हीरे देखकर सुंदर किशोर से कहता है, अरे भैया, इतने सारे हीरे देखकर आपके मन में लालच नहीं आता क्या कभी? एक भी हीरा अगर हाथ में आया तो हम अमीर बन जाएंगे। अरे ये क्या सुंदर, तुम्हें मैंने यहाँ काम पर लाया, ना कि बातें बनाने। चुपचाप काम कर और ये हीरो का लालच यही छोड़ दे। यहाँ बड़ी सिक्योरिटी होती है, यहाँ से एक भी हीरा बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन सुंदर के मन में तो हीरो की बात ही चल रही थी। एक दिन सुंदर हीरो की खान से एक हीरा चुरा ही लेता है। उस हीरे को वो अपनी मुंह में डालकर बाहर निकलता है ताकि किसी को कुछ पता नहीं चले। उस हीरे को वो शहर जाकर बेच देता है। इतने सारे पैसे को देखकर वो सोचता है, अरे अब तो मैं अपना माइनक्राफ्ट हाउस बनाने का सपना पूरा कर सकता हूँ, पर इस बात की किसी को कोई खबर नहीं लगनी चाहिए। सुंदर गांव के बाहर तालाब के अंदर माइनक्राफ्ट हाउस बनाने का सोचता है। वो ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क पहनकर बाकी की जरूरत के सामान लेकर तालाब के अंदर अपने काम पे लग जाता है और माइनक्राफ्ट हाउस बनाने लगता है। उसी के साथ साथ वो रोज हीरो की खान से कुछ हीरे भी चुराता है। अब हीरे चोरी करने का सिलसिला रोज होने लगता है। इस तरह सुंदर का अंडर वाटर माइनक्राफ्ट हाउस भी रेडी हो चुका था और वो हीरो को उसे हाउस में छुपा कर रखने लगा। एक बार सुंदर अपने अंडर वाटर माइनक्राफ्ट हाउस में जाता है और सोचता है, काश मैं ये माइनक्राफ्ट हाउस मेरी माँ को दिखा सकता, वो भी बहुत खुश हो जाती इसे देखकर। लेकिन चलो कोई बात नहीं, सबसे छुपाकर मैं यहाँ आराम से तो रह सकता हूँ। सवेरे काम और रात को आराम। बाकियों की तो पता नहीं, लेकिन मेरे तो अच्छे दिन आ गए। इस तरह दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन ऐसा आता है जब हीरो की चोरी के बारे में मैनेजर को पता चलता है। वो चुपचाप जाकर इंस्पेक्टर मदन से इस बात की कंप्लेंट करता है। तब वो इंस्पेक्टर मदन कहते हैं, मैनेजर जी, मुझे लगता है कि काम करने वालों में से ही किसी ने हीरे चोरी किए होंगे। आप चिंता मत करो, मैं किसी भी तरह उन हीरो के चोर को पकड़ कर ही रहूंगा। बस इस बात को जितना खुफिया तरीके से हो सके उतना सॉल्व करे। अगर ये बात बाहर आई तो चोर चौकन्ना हो जाएगा। आप फिक्र मत करें, मुझ पे भरोसा रखें। इंस्पेक्टर मदन अब हर मजदूर पर चुपके से नजर रखने लगता है। एक दिन इंस्पेक्टर सुंदर को ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदते हुए देख लेता है और वो मन ही मन में सोचता है, ये सुंदर सीधा साधा काम करने वाला, भला इसे ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या जरूरत है? मुझे अब तो इस पर नजर रखनी ही होगी। इंस्पेक्टर मदन सुंदर पर दिन रात नजर रखे हुआ था। उस दिन सुंदर ने फिर से हीरो की चोरी की थी और वो उसे अपने अंडर वाटर माइनक्राफ्ट हाउस में रखने जा रहा था। तब मदन भी उसके पीछे पीछे जाता है। तालाब के अंदर जाकर मदन तो माइनक्राफ्ट हाउस देखकर चौंक ही जाता है। इंस्पेक्टर मदन पहले चुपके से सुंदर को देखता रहता है। सुंदर हीरो से भरी एक बड़ी पेटी निकालता है और उसमें वो हीरे रखने ही वाला था कि तभी पीछे से इंस्पेक्टर मदन कहता है, हैंड्स अप मिस्टर सुंदर, तुम्हारी चोरी आखिर पकड़ी गई। ये सुनते ही सुंदर चौंक जाता है। उसके हाथ से हीरे नीचे गिर जाते हैं। चारों तरफ हीरे ही हीरे फैल जाते हैं। इंस्पेक्टर मदन सुंदर को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन तब सुंदर इंस्पेक्टर मदन को मामला रफा दफा करने के लिए कहता है। तब इंस्पेक्टर मदन कहता है, अच्छा बच्चे, एक पुलिस इंस्पेक्टर को रिश्वत देना चाहते हो, पर चलो ये भी कर लेता हूँ। पर इन हीरो में मेरा आधा हिस्सा होगा और तुम्हें अब ये चोरी करना भी छोड़ देना पड़ेगा, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। डील पक्की ना?
हाँ सर, डील पक्की, ये हुई ना बात। इस तरह से सुंदर जेल जाने से अच्छा मदन की बात मान लेना ज्यादा मुनासिब समझता है। इंस्पेक्टर मदन सुंदर को छोड़ देता है और मैनेजर से मिलकर उसे झूठी कहानी बताकर कुछ हीरे हाथ में देकर बात को पलटा देता है। इस तरह से सुंदर का भी सपना पूरा होता है और मदन का भी। लेकिन क्या चोरी करना और उसे ऐसे बढ़ावा देना सही बात है? सोचिए और सही कदम उठाइए। अंडर वाटर सबमरीन रिस्टोरेशन। एक समुंदर में अचानक एक सबमरीन पर मिसाइल से हमला होता है, जिस कारण सबमरीन पानी में डूबने लगती है। तब उस सबमरीन का प्रमुख आदेश हेड ऑफिस में कॉल करता है और वो कहता है, हेलो सर, हमारे सबमरीन पर अचानक से हमला हुआ है। हमारे सबमरीन काम नहीं कर रहा और पानी में डूब रहा है सर। हमें जल्दी से ऑर्डर्स दीजिए सर, हमें क्या करना है? आदेश, तुम्हारे सबमरीन पर मिसाइल से हमला हुआ है। ये बहुत बुरा हो गया। अपनी जान बचाते हुए तुम सब सबमरीन छोड़कर वापस अपने हेडक्वार्टर चले आओ, और हाँ, संभल कर। लेकिन सर, मैंने जो कहा वो करो आदेश। इट्स माय ऑर्डर। ओके सर, ओवर एंड आउट। ऑफिसर के ऑर्डर से आदेश अपने सभी जवानों से सबमरीन को खाली करने के लिए कहता है। तब वहां का एक जवान आदेश से कहता है, पर सर, यहाँ तो हमारे सारे वेपन्स है, इन्हें हम कैसे बाहर निकालेंगे सर? ऐसे तो हमारे देश का बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये वेपन्स एकदम एडवांस है, जिसकी टेक्नोलॉजी हमने अभी तक दुश्मनों से छुपा के रखी है। वो सब यही छोड़ दो, बाद में देखते हैं। पहले जान बचाना जरूरी है। अब सिर्फ यहाँ से अपनी जान बचाकर ही बाहर निकलना है। कम ऑन, मेक इट फास्ट। इस तरह सारे जवान लाइफ सेविंग बोट में सबमरीन से बाहर निकलते हैं और हेडक्वार्टर सही सलामत पहुंचते हैं। उधर सबमरीन समुंदर के पानी में डूब जाती है। उस सबमरीन में नए नए टेक्नोलॉजी से बने वेपन्स, मिसाइल्स थे। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। वो सबमरीन पता नहीं कौन सी जगह पर समुंदर के अंदर डूबी रहती है। तभी हेडक्वार्टर जाकर आदेश अपने ऑफिसर से कहता है, सर, मैं हमारी डूबी हुई सबमरीन को ढूंढना चाहता हूँ सर। प्लीज आप मुझे इस बात की इजाजत दीजिए। गिव मी परमिशन सर, आई वांट टू फाइंड अवर सबमरीन सर। आदेश, इतने दिनों बाद सबमरीन को समुंदर में ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। वैसे जान का खतरा भी है। क्या पता दुश्मन देशों के जहाज वहीं पर मंडरा रहे हो। मैं तुम्हें इस बात की परमिशन नहीं दे सकता आदेश। लेकिन सर, हमारा सबमरीन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस है। अगर सबमरीन हमसे पहले दुश्मन देशों ने ढूंढ लिया तो हमारी टेक्नोलॉजी उन्हें मिल जाएगी सर। प्लीज मुझे परमिशन दीजिए सर सबमरीन को ढूंढने की। अगर सबमरीन का जीपीएस अभी भी काम कर रहा होगा तो उसे ढूंढना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा सर। प्लीज मुझे एक बार मौका दीजिए, और अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी होगी सर। आदेश अपने ऑफिसर को बहुत समझाता है। तब ऑफिसर उसे इस बात की परमिशन दे देता है, जिस वजह से आदेश बहुत ही खुश हो जाता है। आदेश अपने जवानों के साथ एक शिप से समुंदर के उसी जगह पर जाता है जहां पर वो सबमरीन डूबी थी। आदेश के पास एक डिवाइस था जो कि सबमरीन का लोकेशन ढूंढ रहा था। काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन सबमरीन का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तब एक जवान आदेश से कहता है, सर, लगता है इतने दिनों से पानी के अंदर सबमरीन होने के कारण सबमरीन का जीपीएस काम नहीं कर रहा है। अब तो बहुत दिन हो गए सर। अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए, वरना हमें खतरा हो सकता है। नहीं जवान, हमें कुछ देर और कोशिश करनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सबमरीन को ढूंढ लेंगे। उनकी ऐसे बातें चल ही रही थी और सभी सबमरीन को खोजने में जुट जाते हैं कि तभी अचानक से आदेश के पास वाले डिवाइस में एक सिग्नल मिलने लगता है और डिवाइस की लाइट्स जलकर ब्लिंक करने लगती है। तभी आदेश कहता है, यस वी डन इट। आखिरकार हमारा डूबा हुआ सबमरीन का लोकेशन हमें मिल ही गया। ये देखो। तो आपके क्या ऑर्डर्स है सर? आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। हाँ जवान, इस जगह पानी के अंदर ही हमारा सबमरीन है। सभी जवान जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अंदर जाकर एक बार देख कर आते हैं। सबमरीन का लोकेशन मिलते ही शिप के सारे जवान खुश हो जाते हैं। तब आदेश और कुछ जवान लाइफ जैकेट और ऑक्सीजन सिलेंडर मास्क पहनकर समुद्र के पानी के अंदर जाते हैं और कुछ गहराई में जाकर उन्हें उनका सबमरीन दिखाई देता है। लेकिन पानी के अंदर होने की वजह से सबमरीन बहुत खराब हो चुका था और उसके अंदर के वेपन्स अभी भी सही सलामत थे। आदेश पानी के बाहर शिप पर जाता है और सबमरीन के लोकेशन की बात अपने ऑफिसर को फोन करके बताता है। तब वो ऑफिसर कहता है, वेल डन माय बॉय, आखिरकार तुमने अपनी बात साबित करके ही दिखाई। आई एम प्राउड ऑफ माय बॉय, कीप इट अप। सर, बस हमें सबमरीन का रिस्टोरेशन करना होगा, इसलिए हमें थोड़ा कुछ खर्चा होगा सर। मुझे सबमरीन को पानी से बाहर निकालना ही होगा। आप जल्दी से शिप क्रेन भेज दीजिए सर। तुम उसकी चिंता मत करो आदेश,
मैं अभी शिप क्रेन भेज देता हूँ। तुम उस शिप क्रेन से सबमरीन को बाहर निकालकर पोर्ट पर ले आओ। हम तुम्हें उस सबमरीन का रिस्टोरेशन करने के लिए ग्रांट करते हैं। ऑफिसर आदेश के लोकेशन पर शिप क्रेन भेजता है। उस क्रेन से आदेश सबमरीन को पानी से बाहर निकालता है और उसे शिप से हेडक्वार्टर लाया जाता है और वहां पर सबमरीन का अच्छे से रिस्टोरेशन किया जाता है। और रिस्टोरेशन करने के बाद सबमरीन को वहीं पर एक म्यूजियम के तौर पर लोगों के लिए खुला किया जाता है।